शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में बात करेंगे कि सरकार बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के माध्यम से योग्य शिक्षकों की बहाली कर रही है या पूर्व से नियोजित अथवा 7वें चरण के मेधा सूची में आए शिक्षकों की छटनी कर रही है। दूरगामी परिणाम बड़ा ही भयानक होने वाला है। यदि अभी आपके पास 3 से 4 मिनट का समय है, गौर से इस वीडियो को सुने और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और अंतिम चरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समाधान भी निहित है। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि सरकार लगभग 1,80,000 शिक्षकों की बहाली करने जा रही है, जिसे वह स्वयं ऐतिहासिक बता रही है। बहाली ऐतिहासिक अवश्य होती यदि यह केवल फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए होता। इससे हमारे साथ और नए इतने ही शिक्षक बंधु जुड़ जाते, किंतु सरकार इसमें पेच फंसा रही है और भारी संख्या में मेरिट प्राप्त किए हुए 7वें चरण के अभ्यर्थियों को भी कह रही है कि अब इन्हें भी बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी, जबकि नियमानुसार अब इन्हें केवल योगदान पत्र ही मिलना चाहिए था। बात यही नहीं रुकती है। सरकार कह रही है कि राज्य कर्मी का दर्जा लेना है तो पूर्व से बहाल लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी इसी परीक्षा में इनके साथ बैठना होगा। आइए थोड़ा व्यापक रूप में गहराई से समीक्षा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 कैटेगरी हो गई। पहला फ्रेश कैंडिडेट, दूसरा 7वें चरण के अभ्यर्थी जिन्हें केवल योगदान पत्र देना था, और तीसरा नियोजित शिक्षक। इनमें तीनों ही प्रकार के कैंडिडेट को भारी नुकसान है, या यूं कहें कि भारी संख्या में नौकरी नहीं छटनी है। किसी भी समूह को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक एक कर समझते हैं कि क्यों। पहला नंबर कि फ्रेश कैंडिडेट को कैसे घाटा है। तो यदि 1,80,000 बहाली केवल फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए होती तो 1,80,000 नई नौकरी होती, किंतु एक साथ 7वें चरण के अभ्यर्थी और 4 लाख नियोजित शिक्षकों को एक साथ परीक्षा में बैठा देने पर इनकी संख्या लगभग आधी हो जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में 7वें चरण के अभ्यर्थी और 4 लाख नियोजित शिक्षक भी इसी में बैठेंगे। दूसरा नंबर, 7वें चरण के अभ्यर्थी को केवल ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, किंतु अब उन्हें बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी, वह भी नए अभ्यर्थियों तथा नियोजित शिक्षकों के साथ, जिनमें लगभग इनकी संख्या भी आधी के आसपास रह जाएगी और आधी संख्या की छटनी हो जाएगी। ध्यान दें, यह उदाहरण केवल समझने के लिए तर्क के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि 1,80,000 रिक्तियों में से सभी प्रकार के कैंडिडेट होंगे और 1,80,000 में से ही सबको बांटा जाएगा। तीसरा नंबर, सबसे भारी नुकसान नियोजित शिक्षकों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक अभी बहाल हैं और सीट कितनी है? लगभग 1,80,000, जिनमें फ्रेश तथा 7वें चरण के अभ्यर्थी भी हैं। यदि यह मान लें कि आधे सीट पर नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास कर लेंगे तो संख्या हुई 90,000। ध्यान रहे, केवल तथ्य समझने के लिए माना गया है। पुनः मान लें कि यदि 3 लाख ही बहाल शिक्षक योग्य होते हैं, अर्थात बीपीएससी की परीक्षा कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं, तो भी इनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें से 2,10,000 योग्य शिक्षक जो बीपीएससी परीक्षा कंप्लीट करने में सक्षम हैं, उनकी छटनी हो जाएगी। क्योंकि योग्य शिक्षक तो यहाँ 3 लाख थे, क्योंकि सीट 90,000 ही है, तो मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो ऊपर से 90,000 शिक्षकों को ही लिया जाएगा, जिसमें से 2,10,000 शिक्षक छट जाएंगे। ध्यान दें, यह डाटा केवल उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। उन छटे हुए शिक्षकों पर जो कि योग्य हैं, एक ऐसा धब्बा सरकार द्वारा अथवा समाज द्वारा लग जाएगा जिससे वे सहन नहीं कर पाएंगे और अंततः इनका परिणाम घातक हो सकता है। सरकार को चाहिए कि बहाल शिक्षकों से परीक्षा न लें, वे योग्य हैं तभी इतने दिनों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करते आ रहे हैं, जिसे सरकार ने भी माना है। और 7वें चरण में मेरिट प्राप्त किए हुए अभ्यर्थियों को तुरंत योगदान पत्र जारी करें
इसके साथ ही जो लगभग 1,80,000 की शिक्षक बहाली निकली है, इसमें फ्रेश अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दें। तो स्पष्ट है कि सरकार की मंशा इस परीक्षा से सभी शिक्षकों को एक साथ उलझाना है, जिसमें फ्रेश कैंडिडेट की कम बहाली करनी पड़े, 7वें चरण के अभ्यर्थियों की छटनी कर दी जाए और कई लाख नियोजित शिक्षकों को बदनाम कर दिया जाए और उनकी छटनी हो जाए। तो इस वीडियो पर आप विचार अवश्य करेंगे और एकजुट होकर चट्टानी एकता का परिचय देते हुए कोई भी बहाल शिक्षक बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि फॉर्म भरने का मतलब अपनी छटनी करवाना है, अर्थात अपना और अपने सहयोगी साथी के पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। मुझे जो लगा मैंने वह कहा, आगे आपकी मर्जी। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।